हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की कहानी का शीर्षक है तीसरी रोटी। तो चलिए आज की ये कहानी सुनते हैं। वेद प्रकाश जी ने पत्नी की मृत्यु के बाद अपने दोस्तों के साथ सुबह पार्क में टहलना, बातें करना, पास के मंदिर में दर्शन करने को अपनी दिनचर्या बना दिया था। हालांकि उन्हें घर में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। सभी उनका बहुत ध्यान रखते थे। एक दिन वेद प्रकाश जी जब अपने दोस्तों से मिले तो उनके सभी दोस्त चुप बैठे थे। एक दोस्त को वृद्धाश्रम भेजने की बात से सभी दोस्त बहुत दुखी थे। तभी वेद प्रकाश जी ने चुप्पी तोड़ते हुए अपने दोस्तों से कहा, आप सब हमेशा मुझसे पूछते थे कि मैं भगवान से तीसरी रोटी क्यों मांगता हूँ। आज मैं आप सभी को बता देता हूँ। तभी वेद प्रकाश जी के दोस्त कमलनाथ ने पूछा, क्या बहू तुम्हें केवल 3 रोटियां ही देती है? तब वेद प्रकाश जी ने कहा, नहीं दोस्त, ऐसी तो कोई बात नहीं। मेरी बहू तो बहुत अच्छी है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि असल में रोटी 4 प्रकार की होती है। पहले सबसे स्वादिष्ट रोटी माँ की ममता और वात्सल्य से भरी हुई, जिससे पेट तो भर जाता है पर मन कभी नहीं भरता। तभी एक दोस्त ने कहा, 16 आने सच, मगर शादी के बाद माँ की रोटी कम ही मिलती है। तो वेद प्रकाश जी ने आगे कहा, हाँ वही तो बात है। दूसरी रोटी पत्नी की होती है, जिसमें अपनापन और समर्पण का भाव होता है, जिससे पेट और मन दोनों ही भर जाते हैं। तभी उनके एक दोस्त ने बीच में ही हंसते हुए कहा, क्या बात कही है दोस्त, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं। तब उनके एक दोस्त ने वेद प्रकाश जी से सवाल किया, फिर तीसरी रोटी किसकी होती है? तब वेद प्रकाश जी ने कहा, तीसरी रोटी बहू की होती है, जिसमें केवल कर्तव्य का भाव होता है, जो कुछ स्वाद भी देती है और पेट भर देती है और वृद्धाश्रम की परेशानियों से भी बचाती है। थोड़ी देर के लिए वहाँ चुप्पी छा गई। तभी चुप्पी को तोड़ते हुए वेद प्रकाश जी के एक दोस्त ने पूछा, तो ये चौथी रोटी कौन सी होती है? उन्होंने कहा, चौथी रोटी नौकरानी की होती है, जिससे ना तो इंसान का पेट भरता है और ना ही मन तृप्त होता है, और स्वाद की तो कोई गारंटी ही नहीं होती। तब वेद प्रकाश जी के एक दोस्त ने सवाल किया, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तब वेद प्रकाश जी ने कहा, माँ की हमेशा पूजा करो, पत्नी को हमेशा सबसे अच्छा दोस्त बनाकर अपना जीवन जियो, और बहू को अपनी बेटी समझो। उसकी छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर दो। बहू खुश रहेगी तो बेटा भी आपका ध्यान रखेगा। फिर भी अगर हालात चौथी रोटी तक ले आए तो भगवान का शुक्र करो कि भगवान ने हमें जिंदा रखा हुआ है, और अब स्वाद पर ध्यान मत दो। केवल जीने के लिए बहुत कम खाओ, ताकि आराम से बुढ़ापा कट जाए। बड़ी खामोशी से वेद प्रकाश जी के सभी दोस्त सोच रहे थे कि हम कितने खुशकिस्मत हैं जो हमें तीसरी रोटी मिल रही है। आप सभी को आज की ये कहानी कैसी लगी? अपने विचार कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।